हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं बिहार टीचर के लिए, जो 7th फेज का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, जो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं पाए जाते हैं अग्नाशय में। ठीक। नेक्स्ट है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। तो इसका नाम है सिकोया। उसका नाम क्या है? सिकोया। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। चलिए नेक्स्ट है कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको कहा जाता है ईईजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो नेफ्रोलॉजी का संबंध जो है वृक्क यानी किडनी से है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या कहलाती है? तो जाति कहलाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या अर्थ है? तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता प्लस निकिल का जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, यानी सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा प्लस टीन का बना होता है सिक्का। नेक्स्ट है कि द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो बढ़ जाता है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ताप बढ़ाने पर गैस की सांद्रता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है कि डाइन किसका मात्रक होता है, यानी किसका इकाई होता है? तो बल को डाइन होता है। जो डाइन किसका इकाई होता है? तो बल का होता है। ठीक। ताप मापने की ऐसा इकाई क्या कहलाती है? तो केल्विन कहलाती है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो घट जाएगा। ठीक। भार जो होता है उसका घट जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जिप्सम प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। मानव में गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है मानव में गुर्दे का रोग। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? तो अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पंपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो पंपास को। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का आता है? तो ब्राज़ील का आता है। वही अगर भारत का पूछे तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बर्नौली का सिद्धांत जो है आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली का सिद्धांत। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो एनेमल होता है। सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ क्या होता है? एनेमल होता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? तो ये पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो नेक्स्ट देखते हैं ATP का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ATP का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा होता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमलिया वर्ग का प्राणी कहा जाता है चमगादड़ को। एथलीट फुट बीमारी होता है फफूंद के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पुरी में, जो उड़ीसा में स्थित है पुरी। ठीक। हिमालय, रॉकीज, आल्प्स ये सब
किस पर्वत का उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमालय, रॉकीज और आल्प्स पर्वत जो है किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो हिमालय है। हिमालय जो है न्यूनतम पर्वतमाला है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। विश्व का कहवा पतन कहलाता है? साओ पालो को कहा जाता है कहवा पतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब अगला यहाँ पर है कि बिलीबिली क्या है? बिलीबिली जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो हांगहो नदी को ही कहा जाता है विश्व के सर्वाधिक विश्वासघाती। चलो नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। यानी अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो स्वाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्वाना कहा जाता है। चलिए अगला है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहा जाता है। उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो पायरोमीटर का। धूप के चश्मे की पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। ठीक, देखिए कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा है, इसीलिए इसका अर्ग हो जाएगा। नहीं तो कार्य का एसआई मात्रक में क्या होता है? जूल होता है। ठीक, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए क्या? कितना मत कैसा होना चाहिए? फ्यूज का जो तार होता है निम्न गलनांक का होना चाहिए ताकि वो उच्च वोल्टेज जाने पर वो गल जाए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बहुत ही प्रसिद्ध E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? तो जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन मैंने दे दिया था इसलिए ताकि यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चे ज़्यादा करते। ठीक है, तो लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन करते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है आपातकालीन ग्रंथि। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये जो है बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने वाली है 1 to 5 के लिए बहुत रामबाण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।